नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कोट द्वार के क्षतिग्रस्त मालन पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग दुगड्डा को पुलिस के निर्माण कार्य को हर हाल में 15 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को कोट द्वार भ्रमण के दौरान सांसद अनिल बलूनी मोटाढांग स्थित मालन पुल के निर्माण स्थल पर पहुंचे। सांसद ने कार्यदायी संस्था से मालन पुल के निर्माण कार्यों की पूरी जानकारी ली और मालन नदी के ऊपरी हिस्से में पानी से हो रहे भू कटाव को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार बनाने हेतु आकलन तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मानसून से पहले मालन पुल का निर्माण कार्य पूरा किया जाना चाहिए ताकि लोग नदी के रास्ते से न गुजरें। सांसद ने जिलाधिकारी को कहा कि मालन पुल के कार्यों की प्रगति का नियमित रूप से निगरानी करते रहें। इसके बाद उन्होंने कण्वाश्रम का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि कण्व आश्रम को विश्व पटल पर लाने की प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने महर्षि कण्व की तपोस्थली का भी निरीक्षण किया। साथ ही वीर भरत सम्राट स्मारक की जानकारी भी ली। इस मौके पर मेयर शैलेंद्र रावत, जिलाध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र रावत, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी, अधिशासी अभियंता लोनिवी दुगड्डा निर्भय सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। किस तरह से पहल की जा रही थी को भी सफल बनाया? देखिए, हमारी सरकार कहती आई है कि विरासत भी और विकास भी, और आपको ये जानकर आप जहाँ पर हैं बड़ी प्रसन्नता होगी कि यह कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि कण्व का आश्रम था, जहाँ अभिज्ञान शकुंतलम हुआ था और जहाँ राजा भरत का जन्म हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जिस राजा भरत के नाम पर, यशस्वी राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। उनका जन्म स्थान ये है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही पूजनीय स्थल है और इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। आने वाले समय में यहाँ पर एक भव्य स्मारक बनना, यहाँ पर पूरे दुनिया के लोगों को देखना कि राजा भरत कहाँ पैदा हुए थे, उसको हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में ये पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल होगा और इसका विकास हम लोग करेंगे। हरिद्वार पुलिस ने जादुई लोटे का करामाती जादू दिखाकर लाखों की ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि 7 मार्च को रात्रि गश्त में चेकिंग के दौरान नहर पटरी जाने वाले रास्ते से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। पूछताछ में प्रकाश में आया कि उक्त दोनों व्यक्ति ठग हैं, जो अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड रखकर दूर दराज के लोगों को एक लोटे को जादुई लोटा बताकर लाखों की धोखाधड़ी करते हैं। आरोपी लालच को अपना हथियार बनाकर आमजन को अपना शिकार बनाते थे तथा मोबाइल वीडियो के जरिए लोगों को अपने झांसे में लेते हैं। तलाशी में दोनों के कब्जे से 2 फर्जी आधार कार्ड और काली टेप लगा हुआ पीतल का एक जादुई लोटा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर से मुकीम इलियास निवासी गंगनहर जनपद हरिद्वार और सोयब निवासी भगवानपुर हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा अध्यक्ष व विधायक कोट द्वार ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा कोट द्वार के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 135 करोड़ की लागत से बनने जा रहे नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य की जानकारी संबंधित अधिकारियों ने पार्षदों और जनता से साझा की। उन्होंने बताया कि नई एसटीपी का कार्य जल्द शुरू होने वाला है, जिससे हम अपने नदियों को गंदा होने से बचा सकेंगे। उन्होंने बताया एसटीपी के माध्यम से 9 गंदे नालों पर टैपिंग होगी, जिससे जनता को गंदगी से राहत मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों की बैठक लेकर एसटीपी को लेकर विभागीय कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय में कार्य शुरू और संपन्न करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता संजीव कुमार वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर एडीपी जतिन सिंह सैनी आदि उपस्थित रहे। एसटीपी था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि वो यूपी में है, इसलिए वो बंद हो गया है। तो हमारी जो नाले हैं, या करीबन 9-10 नाले ऐसे हैं जिनको हम टैप करेंगे, जो कि हमारे इस एसटीपी से जोड़े जाएंगे, ताकि जो गंदगी जो हमारी यहाँ हो रही है वो नदियों में ना जाकर वो हमारे एसटीपी जो स्विच ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें सीधे जाएँ। ये प्रोजेक्ट अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है और प्रयास ये है कि जो हमारी कोट द्वार की नदियाँ नाले हैं उनके पानी को हम साफ़ सुथरा कर सकें, और ये एक बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज।
कोटद्वार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग और भू कानून के विरोध में सने क्षेत्र में मशाल जुलूस निकाला। शुक्रवार को कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष बलबीर सिंह रावत और कांग्रेस नेत्री रंजना रावत की अगुवाई में कांग्रेसी ग्रास्टनगंज में एकत्रित हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुंभीचौड़ चौराहे तक जुलूस निकाला। कुंभीचौड़ चौराहे पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार के मंत्री उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को कुचलने का काम कर रही हैं। भाजपा मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल उत्तराखंडियों को सदन में गाली देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष न्याय करने के बजाय बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला को धमकाने का कार्य करती है। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जनता को चेतावनी देते हैं और मंत्री सुबोध उनियाल उत्तराखंडियों को बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों का मूल निवासी करकर उत्तराखंड वासियों का अपमान करते हैं। यही नहीं, भू कानून के नाम पर उत्तराखंडियों को धोखा दिया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष शंखेश्वर प्रसाद सिमवाल, जिला उपाध्यक्ष दलीप सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष कुलवंत उंडीर सहित अनेक कार्यकर्ता सम्मिलित थे। महिला दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने महिला सम्मान कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, महापौर शैलेंद्र रावत के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ऋतु खंडूरी ने कहा कि महिलाओं की प्रगति से ही विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि महिला जीवन की जननी देवी है, जिसकी पूजा 9 दिन न होके साल के 365 दिन होनी चाहिए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कोटद्वार मेयर शैलेंद्र रावत के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही महिलाओं सुमन खंतवाल, अनीता टंडवाल, हेमा नेगी और सुमित्रा रावत को सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता उमेश त्रिपाठी, सुमन कोटनाला, अनीता आर्य, सुनीता कोटनाला, मानेश्वरी बिष्ट, उषा थपलियाल, उर्मिला कंडारी, सोनिया असवाल आदि लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर पुलना गांव और हेमकुंड साहिब जाने वाले मार्ग के लिए अस्थायी पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। हाल ही में चट्टान गिरने के कारण अलकनंदा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे पुलना गांव और हेमकुंड साहिब जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्परता से कार्य किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी पुल का निर्माण कराकर पुल को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। कोटद्वार के सिमलचौर के पास लेसडॉन वन प्रभाग के जंगल में बने असामाजिक तत्वों के ठिकानों ने वन विभाग और पुलिस प्रशासन की आंखें खोल दी हैं। सोशल मीडिया पर जंगल में बने स्मैकियों के ठिकाने की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और जंगल में नशेड़ियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। कोतवाल रमेश तंवर ने बताया कि कोतवाली कोटद्वार में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई कि सिंबलचौर कोटद्वार में सुखरो नदी के पास जंगल में कुछ अराजक शरारती तत्वों द्वारा चोरी छुपे अस्थायी ठिकाना बनाकर वहां पर नशे आदि का सेवन किया जा रहा है। इस प्रकार की शिकायतों पर कोटद्वार पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर अराजक, अवांछनीय शरारती तत्वों के अस्थायी ठिकानों पर जाकर छापेमारी की कार्यवाही की गई। जंगल में अवैध रूप से बनाई गई सभी अस्थायी झोपड़ी नुमा ठिकानों को स्थानीय लोगों की मदद से तोड़कर ध्वस्त कर दिए गए। देहरादून पुलिस ने मध्य प्रदेश के अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह की 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं ने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एक व्यक्ति के बैग को काटकर 90,000 रुपए उड़ा दिए थे। कोतवाली निरीक्षक विकासनगर राजेश शाह ने बताया कि 7 मार्च को 2 महिलाओं ने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर लाइन पर लगी बेबी देवी निवासी विकासनगर के बैग को काटकर उसमें से 90,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्यागी फार्म हाउस से हरिपुर की ओर जाने वाले रास्ते से 2 संदिग्ध महिलाओं को, जो पुलिस टीम को देखकर हड़बड़ी में भागने का प्रयास कर रही थी, हिरासत में लिया। पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम रेणुबाई और कालीबाई निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश बताया। दोनों महिलाओं से सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में एक महिला का पर्स काटकर चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया, जिनकी तलाशी में उनके कब्जे से चोरी किए गए 62,200 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त 2 सर्जिकल ब्लेड व अन्य सामान बरामद किया गया।
नमस्कार दगड़ियों, बजरंग ज्वेलर्स लाए हैं आधुनिक डिज़ाइन में 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी HIUD सहित आपके शहर कोटद्वार में। हमारा पता है बजरंग ज्वेलर्स जामा मस्जिद के पीछे वाला मार्ग, पटेल मार्ग, कोटद्वार। आप सभी का स्वागत है। समाचार। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।